माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। जितनी देर भी हम बैठेंगे तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ज्ञान के पॉइंट बाबा सुनाएगा हमें, तो अब क्या होगा, हमारी बैटरी ट्रिपल चार्ज होगी। तो जितनी देर भी यहाँ रहेंगे बैटरी को, तो उससे क्या होगा, घर जाएंगे जब, आज सब घर में जितनी भी बैटरीज हैं आपसे बैटरी बैकअप लेंगे, वो मतलब चार्जिंग लेंगे, क्योंकि वो तो बैटरी से चार्ज होने की कला जानते हैं ना। आप तो पावर हाउस से चार्ज होते हो, वो बैटरी से चार्ज होते हैं, तभी तो पूरे दिन एक दो के पीछे पड़े रहते हैं ना, कि भाई थोड़ा तो प्यार से बात किया कर, हमेशा ऐसी मुंह बना के बात करता है, थोड़ा तो सम्मान दिया करो मुझे, और ये आंखें क्यों दिखाते हो बात बात पे मुझे, करते नहीं रहते दिन भर ये। और कभी कभी उनके साथ हम भी कर लेते हैं, आदत है, कर लेते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, उनको देख देख कर हम भी बैटरी से चार्जिंग मांगनी शुरू कर देते हैं। भूल जाते हैं कि सवेरे सवेरे अमृत वेला तो पावर हाउस से चार्जिंग ली ही थी, फिर इनसे क्यों ले रहे हैं हम, इनको तो कौन देगा उनको। आपको किसी को शिकायत है किसी से? कौन कौन अपने पति से परेशान है, हाथ उठाओ। कोई नहीं है। कौन कौन भाई अपने युगल से परेशान है, हाथ उठाओ। कोई नहीं है। देखो अपने लिए अरे इतने सारे भाइयों ने तो हाथ उठा दिए, माताएं तो देखो कितनी अच्छी है, कोई भी हाथ नहीं उठाया। हाँ, ये सम्मान है। नहीं तो अगर हाथ उठाने पे आए ना तो माताएं तो दोनों हाथ उठा के भी कम पड़ेगा, है ना, इतनी परेशान है। एनीवे, एक तरीका बताऊं, आप जिससे भी परेशान हो ना, उससे पीछा छुटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, हमारी ना माइंड की प्रोग्रामिंग है, हम बहुत समय से उन्हें मेरा कहते हैं। क्या कहते हो? बात करते हुए कैसे कहती है माताएं, वो हमारे तो ऐसे कहते हैं, वो हमारे तो वो जो है ना, वो तो ऐसे कहते हैं। हर बात पे तो हमारा और मेरा लगाती हो, नहीं लगाती हो। और भाई लोग, अरे वो हमारी घरवाली है ना भाई, वो ऐसी करती है, तो वो जो है ना, वो मेरा लगाते हो उसमें। मेरा शब्द का दूसरा अर्थ होता है कनेक्शन, ये तार लग जाना। जैसे ही मेरा बोला तुरंत तार ठक से लग गया। अब तार लग गया तो करंट तो पास होएगा, अब जिसे तुमने तार लगाया है, मानो आपके युगल पति का एक और पति है आपके, और उन्होंने आपने मेरा 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 आपने उनसे लगा दिया, ये लगा दिया। अब ये देखो पूरे दिन उनकी मानसिक स्थिति क्या है, चेक करो। पूरे दिन मानसिक स्थिति क्या है उनकी। कभी वो गुस्सा कर रहे हैं, कभी वो किसी की ईर्ष्या कर रहे हैं, कभी किसी से चिढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ ये सब चालू ही है। आज चारों तरफ आप देख रहे हैं, एक दो का छोड़ दें तो हमारा तार वहां लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? कहाँ लगा हुआ है? इधर देखो। अभी आप तार वहां नहीं लगाओ, यहाँ लगाओ। कहाँ लगाना है? यहाँ। ये भी पावर होनी चाहिए हमारे पास कि हम अपना तार जहां चाहें, तब चाहें, जैसे चाहें तब लगा दें, है ना। तो यहां लगाएंगे अभी तार। तो जब वहां लगा होता है तार तो क्या होता है पता है, वहां से करंट वो निरंतर आता ही रहता है। अब वो बैटरी तो डाउन है ना, मेरा तार वहां लगा हुआ है, तो करंट कौन सा आ रहा है आपके पास। फिर कितना भी मेरा बाबा कहते रहो, चेहरे पे कितने बजेंगे? 12। क्यों? क्योंकि जिसके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं उससे मेरे मन का तार 24 घंटे लगा हुआ है। तो क्या करें जी फिर? क्या है इसका तरीका? क्या करें बताओ? मेरे को, लेकिन कैसे? ऐसे तो नहीं होगा, कहने से तो नहीं हो जाएगा। कौन सा समय है जब ये कहा जाए मेरे को तेरा, तो मेरा माइंड स्वीकार करेगा। बच्चों से कितनी परेशान है माताएं। मैं तो जब भी बैठूं माताएं एक ही प्रॉब्लम लेके आती हैं,
भाई जी मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं, मेरा बच्चा वो करता है, मेरा बच्चा ये करता है, या फिर मेरा पति। दो प्रॉब्लम माताओं की सबसे बड़ी रहती है। मेरे को तेरे में कैसे बदला जाएगा? जिस चीज को बार बार बोला जाता है ना, उसमें सिद्धि मिल जाती है। जैसे ना संत महात्मा एक शब्द उठाया बार बार ओम, उसमें सिद्धि मिल जाती है ना। बार बार जिस शब्द को बोलते हैं उस शब्द की एक एनर्जी होती है, वह एनर्जी हमारे मस्तिष्क में जाती है, वायुमंडल में फैलती है। हमें उससे क्या मिलती है? सिद्धि। अब ये कह रहे मेरा मेरा मेरा, तो मिल गई सिद्धि। अब उस मेरे ने अगर मेरे अनुसार कुछ इतना सा भी नहीं किया ना, तो फिर खैर नहीं है उसकी। समझ गए ना? अब मेरे को क्या करना है? तेरे में कैसे करेंगे? आप तरीका बताओ कुछ, मेरे को तेरे में कैसे परिवर्तन करें? बाबा को बताने से। कैसे बताएंगे जी, बताओ। जो बहुत आसान हो जाए। मैं आपको सबसे आसान विधि बताऊंगा, पहले आप बताओ। अपना परिवर्तन करना है और बाबा को बच्चा, ये बाबा को बच्चा जैसे करेगा वैसे बाबा ही करवा दो। थोड़ी देर बाद फिर वही विचार शुरू हो जाते हैं। क्या करें फिर? उसके लिए अभ्यास करेंगे ना। कैसे? बाबा ही तेरो बच्चा, चेक एंड चेंज बार बार करेंगे, अटेंशन रखेंगे, चेक करेंगे, चेंज। हाँ, बहुत बढ़िया। आत्मा है, बाप का बच्चा है, मैं भी बाप का बच्चा हूँ। इस दृष्टि से संगति रहेगी तो झंझट खत्म हो जाएंगे। आप जैसे सोए हुए हैं सवेरे, ठीक है, अमृत वेला, आपकी आंख खुलती है, उस वक्त ना आपका मन जो है ना इतना इतना आज्ञाकारी होता है। अगर आप उठते ही पहला थॉट ये भी कर देना कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ, तो आपको ना थोड़ा सा लगेगा जैसे प्रकाश ही प्रकाश फैलने लग गया है। अब ज़्यादा कुछ करो मत सवेरे उठते ही। आप सिर्फ ये पर रात को रिहर्सल कर लेना कि सवेरे उठते ही ऐसे बैठ के बोलना मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ। छोटा सा सितारा। देखो आपका मन कैसे मानता है, तुरंत मानेगा। क्यों? क्योंकि मन डिस्टर्ब करने के लिए चेतन मन है नहीं, चेतना नहीं है। चेतन मन सो रहा है अभी। आप उठ गए, वो अभी सो रहा है और अभी 2-4 मिनट और सोएगा। आप उठ गए, जब तक आपको पूरी तरह होश नहीं आ जाता ना, अभी नींद से उठते कैसे रहते हैं, हल्के हल्के नींद में है ना, तब तक हमारा चेतन मन सोया रहता है। यानी सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ है, बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी सोया हुआ है। आप चाहो तो बैंक में बिना उसकी इजाज़त के घुस जाओ अंदर और वहाँ जाके चाहे धन जमा करो चाहे धन लूटो, चॉइस इज योर्स। समझ में आया? तो मन एक, मन तो मन ही है, मन कोई बहुत सारे नहीं है, मन एक ही है, लेकिन वो दो भागों में बांट के आपको समझा रहा हूं। एक होता है अवचेतन मन, एक होता है चेतन मन। ये बात सबको पता है ना, है ना? तो अवचेतन मन के अंदर ही सारा माल भरा पड़ा है। अवचेतन के पास आपके सारे संस्कार हैं, यहां तक कि आपके पूरे शरीर का कंट्रोल भी आपके अवचेतन मन के पास है। कभी आपने देखा होगा आपका अवचेतन मन इतना फेवर करता है आपको कि कोई पीछे से ऐसे हाथ कर दे आपके आगे, आपकी आंख पे यूं मार दे ना, तो आपको पता भी नहीं था, लेकिन आपकी आंख बंद हो जाती है। कौन करता है ये? आपका अवचेतन मन। और आपके सर पे बहुत पाप का बोझ नहीं है तो आपके लिए इतना तक करता है कि मान लीजिए आप मतलब दीवार के पास से निकल के जा रहे हैं और छत के ऊपर से कोई ईंट गिरती है, ईंट गिरी और जैसे अपने आप गिरी तो आप उससे एक कदम आगे निकल गए थे तब तक, और आप क्या कहते हैं? और एक कदम बचा बस, अगर थोड़ा सा पीछे रह जाता तो आज मेरा काम हो गया था। तो आपको पता है ये बचाया किसने आपको? आपका एक कदम उठने की प्रेरणा किसने दी? आपके अवचेतन मन ने। ठीक है? अगर पाप होता, अगर पाप का बोझ होता ना, वो आपको वही खड़ा रखता, खड़ा रहे, सर फूटने दे, जिससे क्या होगा? तेरा पाप का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो वास्तव में
जो विपदाएं, जो दुविधाएं, जो समस्याएं, जो बीमारी हमारे जीवन में आती है ना, वो हमें हल्का करने आती हैं। और हम पता क्या करते हैं, जैसे कोई दुविधा, कोई बीमारी, कुछ भी आई, पहला काम करते हैं रोने का, बिलखने का, तड़पने का और गुस्सा करने का और पूरी दुनिया को कोसने का, भगवान को गाली देने का। ये काम करते हैं हम। ज्ञान मार्ग में बस वो भगवान से बाबा हो जाता है, बाकी देते वही है उसको। बाबा तो मेरा साथ देता ही नहीं है, पता नहीं बाबा है भी या नहीं, मैं तो इतनी बीमार पड़ी हूँ, घुटने तो मेरे काम करते ही नहीं, मैं क्या करूँ, सब चालू हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कुछ भी आपके जीवन में ऐसा आए कि जब आपको थोड़ा सहन करना पड़ रहा है, तो वास्तव में तब आपको नाचना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख रहा नहीं। क्या कहते हो कि जब बुखार हो नाचना चाहिए, रोना चाहिए है? पता है, जब से मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा है ना, और जैसे सुनाता हूं तो मेरे मन में और गहराई से जा रहा है, तो जब मेरे जीवन में कुछ भी होता है ना, तो मैं विचलित नहीं होता आज। कारण क्या है? अगर आपके सर पे 100 किलो वजन रखा है तो आप कैसे चलोगे? भाई साहब पता है आपको, जब सर पे वजन होता है कैसे चलते हैं हम लोग? कैसे चलता है? यही करता है ना, गिरे हैं, बैलेंस नहीं बनता है। माताएं वो उठाती हो गठरी तो कैसे चलती हो? लेकिन अगर कोई आपके सर से 50 किलो कम करा दे तो क्या करोगे? उसे गालियां निकालोगे या शुक्रिया करोगे? है ना जी? तो जो इस जीवन में विपदाएं, बीमारियां, ये तन मन धन संबंध संपर्क से जो पेपर आ रहा है ना, वो आपके सर से पाप के बोझ को कम करने आया, उतारने आया। तो वो तो शुक्रगुजार का हकदार है भाई, उसका तो शुक्रिया होना चाहिए। और हम करते हैं जस्टिस का उल्टा, जस्टिस का उल्टा। अब देखो होता क्या उल्टा करने पर। अब मान लीजिए बीमारी एक्स नाम की कोई बीमारी है, ये आपके पास आई, ठीक है। अब प्रकृति से इसकी बातचीत चली, इसने कहा भाई मैं ना इस वाई नाम की माता के पास जा रही हूँ, मैं 15 दिन इसके पास रहूंगी और इसके सर पे जो 100 किलो वजन है पाप का, उसे मैं 50 किलो कर दूंगी। कितने दिन में? 15 दिन में। आपके पास आई, जैसे ही आई वो तो सोच के आई थी 15 दिन रहूंगी और 15 दिन में 50 किलो कम कर दूंगी। लेकिन जैसे ही आई, वाई नाम की जो माता है, उन्होंने क्या है, पूरी दुनिया को एक तरफ से कोसना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य, भाग्य को भी कोसना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या? वो तो 15 दिन सोच के आई थी और उसने अपना काम शुरू किया था, लेकिन जब हमने कोसना शुरू किया तो हमने कौन सी एनर्जी निकालनी शुरू की अपने माइंड से? बोलो, नेगेटिव, यानी काली ऊर्जा। काली ऊर्जा निकली तो क्या हुआ? सबसे पहले कहां फैली? 5 तत्वों में। ये बॉडी 5 तत्वों की है, इनमें फैल गई। इनमें फैलने के बाद फिर कहां मिल गई? 5 तत्वों में मिल गई, जाके बेहद में, हद से फिर बेहद में मिल गई। अब जो वो बीमारी जी आपके पास आई थी आपको हल्का करने, वो तो 15 दिन सोच के आई थी, लेकिन हमने उसको इतना काली ऊर्जा दे दी, तो वो कहती है कि मैं जितना इसका बोझ उतार रही हूं, मैं अगर 1 किलो उतार रही हूं, ये 3 किलो और उठा के सर पे रखता है। हाँ, मतलब मैं उतारती हूं 1 किलो, ये उठा के 3 किलो सर पे रख लेता है। तो कहती है 15 दिन से काम नहीं चलेगा, तो 2 महीने रहना पड़ेगा। अब तो अब 2 महीने में तब जाकर मैं 50 किलो कम कर पाऊंगी। जो 15 दिन में हो जाता वो हो रहा है अब 2 महीने में। और सुन लो ध्यान से, वो 15 दिन में खुद सोच के आई थी, और अगर आते ही आप उसका दिल से शुक्रिया करते, उसका धन्यवाद करते कि हे बीमारी जी,
आपका दिल से धन्यवाद कि आप आए मुझे हल्का करने, मेरे सर पे जो पाप का बोझ है आपने तो उसे ऐसे जला दिया, आपका दिल से शुक्रिया। तो 15 दिन में भी नहीं, 15 दिन में भी नहीं, 5 दिन में ही 50 किलो उतर जाएगा। कितने दिन में? ये है लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ थिंकिंग। समझे? ये है सारा मैटर। और हम जस्टिस के करते हैं उल्टा। करोगे उल्टा भी? कौन कौन करेगा हाथ उठाओ। सोचोगे अभी ऐसा? अब उससे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो आपके जीवन में, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी रोएगा नहीं। बाबा ने कहा है ना, रोना माना खोना। कैसे खोना, क्यों खोना? इसलिए खोना क्योंकि रोना माना प्रकृति को दूषित करना। और प्रकृति पता क्या कहती है? एक्सक्यूज मी, मैं आपको कुछ देती नहीं हूं, मैं तो आपको लौटाती हूं। क्या करती है? लौटाती हूं। आप मुझे गेहूं का 1 दाना दो, मैं आपको 100 दाने दूंगी। आप मुझे 1 भी दाना मत दो, मैं आपको 1 भी नहीं दूंगी। समझे? जब तक सुदामा ने मुट्ठी चावल नहीं दे दिए, श्री कृष्ण ने नहीं ले लिए, तब तक महल नहीं दिए। अरे ईश्वर थे, क्या था, क्या चावल के भूखे थे वो नहीं दे सकते थे उसे महल। लेकिन जब तक मुट्ठी चावल नहीं दिए गए, तब तक महल नहीं मिला। दिस इज लॉ।